एक बार की बात है। लीला जंगलों में गन्ने की खेती किया करती थी और उसे व्यापारी को बेचा करती थी। गन्ने की खेती से लीला अपने घर का खर्चा चलाती थी। लीला गन्ना बेचकर ढेर सारे पैसे कमाती थी। लीला के पास ढेर सारे पैसे थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन लीला जब गन्ना खेतों में काट रही थी, वहाँ गन्ना काटकर बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी वह आराम करने लगती है। अरे ना जानी मुझे आज इतना थकान महसूस क्यों हो रहा है। रोज में इतने सारे गन्ने काट दिया करती थी। ना जानी मुझे आज क्या हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अरे लीला बहन, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैं आपके पैसे आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। अच्छा रामू भाई, आपने अभी मेरे पिछले पैसे तो आपने दिए ही नहीं और आपने मेरे पास दोबारा पैसे मांगने आ गए। 1 साल हो गए, वह तो पैसे अभी तक आपने मुझे दिए ही नहीं। आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं जंगल के सारे पक्षियों को यहाँ पर बुला लूंगी और आपकी यहाँ पर बहुत बेइज्जती करूंगी। यह बात सुनकर रामू अपने घर वापस आ जाता है। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे उस लीला के पास आज नहीं जाना होता और ना ही लीला मेरा इतना बेइज्जती करती। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसको तो सबक सिखाकर रहूंगा और मेरा बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। उसी रात रामू लीला के खेतों में केमिकल का छिड़काव कर देता है, जिससे कि उसका गन्ने की फसल सूख जाए। दवाई डालकर रामू अपने घर आता है। अब देखता हूँ कि लीला वो गन्ने कैसे बेचेगी। और अब तो वह गन्ना सूख जाएगा, फिर कोई भी व्यापारी लीला से गन्ना नहीं खरीदेगा। लीला, ये दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। तू पैसे के लिए जो मुझे मना किया। फिर लीला अगली सुबह अपने खेतों पर आकर देखती है। लीला बहुत ज्यादा घबराती है। अरे ये क्या, ये किसने किया। मेरे सारे गन्ने की फसल सूख गई। मुझे तो लगता है कि किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे तो लगता है कि यह रामू ने किया है। उसने मेरे साथ यह सही नहीं किया। उसको मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। इसके बाद रामू उस व्यापारी के घर जाता है और उस व्यापारी से सारी बातें बता देता है। अरे सुनो भाई, उस लीला की सारी गन्ने सूख गया है। अब आप उससे गन्ना मत खरीदे, क्योंकि उसमें आपको चीनी नहीं मिलेगा। आप ऐसा करें कि आप कुछ महीने तक रुक जाए। मैं अपना खेती करूँगा। आप मेरे पास से हरे भरे गन्ना खरीदना। उसके अगले ही दिन रामू अपने खेतों में गन्ने बो देता है। अब तो मैंने गन्ने बो दिया है। अब बस इंतजार करना है कि गन्ने कब बड़े होंगे और मैं जल्दी से उस व्यापारी को बेचूंगा। अब लीला से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब मेरी बारी है कमाने की पैसे। उसके बाद रामू अपने घर आ जाता है और पीछे से लीला उसके खेतों में दवाई डाल देती है। रामू, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। तुमने मेरी रोजगार मुझसे छीन लिया। अब मैं तेरी खेती भी नहीं होने दूंगी। इस दवाई से आपका भी गन्ना सूख जाएगा और आपका गन्ना भी नहीं होगा। फिर उसके कुछ महीने बाद अब चलता हूँ, देखता हूँ कि मेरी खेती कैसी हुई है। अब मैं गन्ना बेचकर अमीर हो जाऊंगा, लीला से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और फिर जंगल के सारे पक्षी मुझसे जलेंगी।
चलो अब जल्दी चलता हूँ, अब देख कर आता हूँ। उसके बाद रामू खेतों पर आता है और अपनी खेती देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या है, ये कैसा हुआ? मैं तो सोच रहा था कि मेरी फसल हरी भरी होगा, पर ये तो सूख गया है। ये जरूर उस लीला का काम होगा। मैं लीला से जाकर पूछता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर रामू वहाँ से लीला के पास जाता है। अरे लीला, तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मेरे साथ अरे रामू, मुझे तो पता है कि मेरे खेतों में तुमने ही दवाई डाला था, इसीलिए मैंने भी डाल दिया। अब हिसाब बराबर हुआ। इतना बात सुनकर रामू वहाँ से चला जाता है। इधर लीला दोबारा गन्ने की खेती करके पैसे कमाने लगती है और खुशी से रहने लगती है।